हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को पंकज रेलवे क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग एएलपी इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसमें टोटल 20 प्रश्न हैं। सारे सवाल इंपोर्टेड और सिलेक्टेड सवाल लिए गए हैं। एएलपी इलेक्ट्रीशियन में पूछे जाने वाले सवाल लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए मेरे भाई, देखिए पहला सवाल, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को कहते हैं। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को कहते हैं। वोल्टेज, विद्युत धारा, आवेश और विभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आवेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 2, मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। टेकोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर। ये रहा तीसरा सवाल दोस्तों, वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखिए, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, आवेश। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत वाहक बल। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। ये रहा 4 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर दोस्तों। ये बहुत ही आसान सवाल है। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला सवाल है। देखिए सवाल नंबर 5, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितनी है बतलाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए शक्ति बराबर 3 गो सूत्र होता है। वी आई होता है, उसके बाद वी स्क्वायर बटा आर होता है और आई स्क्वायर आर होता है। वी स्क्वायर बटा आर होता है दोस्तों और एक आई स्क्वायर आर होता है। देखिए, वी स्क्वायर बटा आर, आई स्क्वायर आर, पावर बराबर, ये 3 सूत्र होते हैं दोस्तों। देखिए, तो हम देखिए यहाँ पर वोल्ट और प्रतिरोध दिया गया है, तो ई वाला सूत्र लगाएंगे, वोल्ट और प्रतिरोध वाला। तो देखिए, वी स्क्वायर बटा आर करेंगे तो 150 गुने 150, 150 दोस्तों बटा 1.5। देखिए 15 से काटेंगे दोस्तों। देखिए 1.5 है तो ऊपर जाएगा तो 10 कर देंगे, ऊपर में पॉइंट हट जाएगा। 15 से काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। 1 2 3 गो जीरो हो जाएगा, 3 गो जीरो और 15, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा 6 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए, 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? 1500 वाट के हीटर है, उसको 4 घंटे चलाने पर खर्च की गई ऊर्जा बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा बराबर खर्च की गई ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है? तो देखिए, जो वाट है उसको लिखेंगे पहले, फिर घंटा जो दिया गया है उसको लिखेंगे। अगर दिन दिया गया होता तो यहाँ पर दिन भर लिखते हैं और 1000 से भगा देते हैं। सभी को गुना कराकर 1000 से भगा देना है बस। देखिए 1500, देखिए घंटा दिया गया है तो 4, अगर दिन नहीं दिया गया है तो दिन को छोड़ देंगे और 1000 से भगा दे देंगे। 1 2, 1 2 कट जाएगा। देखिए दोस्तों, 4 से काटेंगे 1 2, 2 को जीरो कट जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4, 2 5 10। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 3 बार, यानी 3 दूनी 6 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 यूनिट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। ये रहा 7 नंबर सवाल दोस्तों, इसको पढ़िए। 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलो वाट हावर्स की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य बतलाना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले ऊर्जा निकालेंगे तो वहीं जो वाट दिया गया है, देखिए 200 वाट के 5 गो हैं दोस्तों। तो 200 वाट के 5 गो हैं तो 5, देखिए घंटा दिया गया है तो घंटा को गुना कराएंगे। अगर दिन दिया रहा था तो उसको भी गुना कराते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों,
1000 से भागा दे देंगे, ऊर्जा आ गया। उसके बाद दोस्तों 50 पैसे, देखिए इतना ऊर्जा हो गया हमारा। 50 पैसे किलोवाट आवर्स की दर से खपत है, तो यहाँ पर 50 पैसा से गुना कराएंगे। इसको रुपये में बदलने के लिए 100 से गुण भागा दे देंगे। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 1 जीरो 2 जीरो, देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो नीचे में 1 2 3 जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा। देखिए 4 गुने 5 20 और नीचे 10, यानी 20 को 10 से भागा देंगे तो 2 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। खपत की गई ऊर्जा का मूल्य 2 रुपया हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। ये रहा 8 नंबर सवाल दोस्तों। 3 ओम 2 ओम 5 ओम के तीन क्रमशः प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बतलाना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध में अगर श्रेणी में है दोस्तों, तो उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे 3 श्रेणी में है तो 3 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ओम। अगर समांतर में रहता तो व्युत्क्रम अनुपाती जोड़ते हैं, जैसे चलिए आगे आएगा दोस्तों। देखिए 9 नंबर सवाल देखिए, 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बतलाना है। समांतर में इसको जोड़ा गया है दोस्तों, तो 1/R ऐसे करके जोड़ते हैं, बराबर 6, देखिए 3 प्रतिरोध हैं 6 ओम के, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, देखिए R बराबर हो जाता है, ऊपर में देखिए नीचे वाला लघुत्तम ऊपर जाता है, और 6 एकम 6 6 एकम 6 माने एक जो तीनों जगह एक जोड़ते हैं, एक बार में जाता है, एक बार में जाता है दोस्तों, तीनों जगह एक बार में जाता, 3 आ जाता है, यानी 3 से कटते तो 2 हो जाता है दोस्तों। 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रेणी में अगर जोड़ना रहता है, श्रेणी में दोस्तों, ये श्रेणी क्या है, तो R1 R नेट दोस्तों, R1 प्लस R2 डॉट 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 जोड़ते हैं। अगर R नेट समांतर में जोड़ना रहता है तो 1/R नेट करके जोड़ते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 ऐसे ही जोड़ते हैं। देखिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा 12 नंबर सवाल। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। देखिए इसको कैसे मनाएंगे, तो देखिए इस वोल्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर केवल प्रतिरोध ही निकालना है, और 14 ओम और 6 ओम के हैं 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़ा गया है, तो देखिए दोस्तों 1/R होता है। ऐसे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए समांतर के लिए R बराबर, देखिए इस दोनों का गुना करके इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 ऊपर रखेंगे। देखिए 14 3 42 3 बार में जाएगा, और 6 7 42 7 बार में जाएगा, यानी 3 और 7 10 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 10 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 से भागा देंगे तो 4.2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4.2 ओम, 4.2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.2 ओम। देखिए ये रहा आंसर दोस्तों, 4.2 ओम, ये 4.2 ओम है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मेरे भाई 11 नंबर सवाल देखिए, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, वोल्ट इलेक्ट्रॉन एम्पियर कूलम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विद्युत आवेश का कूलम होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर का सवाल आ गया। देखिए 18 माइक्रोफैराड 16 ऐसे ही 42 74 के 4 कैपेसिटर के समांतर में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटी बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैपेसिटर जो होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी
प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं वो यहाँ पर समांतर जैसा जुड़ता है। जैसे प्रतिरोध में श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ते थे, तो यहाँ समांतर में डायरेक्ट जोड़ेंगे, यानी सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए 18 जोड़ 16 जोड़ 42 जोड़ 74 दोस्तों। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 8 2 10 6 16 16 देखिए मेरे भाई 74, यहाँ पर 74 है दोस्तों। देखिए गलती हो रहा है, देखिए यहाँ पर 74 है। अब जोड़िए, देखिए 6 4 10 8 18 और 2 20 यानी 0, हाथ में लगा दो। देखिए दोस्तों यहीं से देखेंगे कि इकाई का अंक हमारा 0 आना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल, देखिए 28 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटेंस को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी होगा दोस्तों। देखिए श्रेणी में जोड़ा गया है तो इसको प्रतिरोध में समांतर में जैसे जोड़ते थे ऐसे जोड़ेंगे, यानी देखिए ऊपर में लघुत्तम ले लेंगे 28, अगर 2 हैं तो 2 से भागा दे देंगे, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 माइक्रोफैरड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल, देखिए परमाणु में तीन तीन देखिए परमाणु में निम्न 3 कण पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रोटॉन होता है, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल, आवेशित परमाणु कहलाता है। आवेशित परमाणु जो होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? आवेशित परमाणु अणु, विद्युत धारा, आयन, कक्षा। आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आयन कहते हैं। देखिए यहाँ पर सी होना चाहिए और यहाँ पर बी होना चाहिए, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा 16 नंबर सवाल दोस्तों। एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध बतलाना है दोस्तों। 100 वाट है और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध बतलाना है। तो देखिए यहाँ वोल्ट दिया गया है, वाट दिया गया है। तो देखिए दोस्तों वाट बराबर वी स्क्वायर बटा आर वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए आर को उधर ले जाएंगे तो आर बराबर वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो देखिए 200 वोल्ट है तो 200 गुने 200 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाट को नीचे लाएंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 400 ओम। 400 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। देखिए 17 नंबर सवाल दोस्तों, ओम 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 नियम जो लागू नहीं होता है, ओम का नियम लागू नहीं होता है, बताना है दोस्तों किस में लागू नहीं होता है। देखिए दोस्तों ओम का नियम किस में लागू नहीं होता है? तो देखिए डीसी सर्किट, उच्च विद्युत प्रवाह, छोटे प्रतिरोध और सेमीकंडक्टर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सेमीकंडक्टर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। ये रहा 18 नंबर सवाल, अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं, देखिए दो प्रतिरोध हैं उसको अगर समांतर में जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए अगर समांतर में जोड़ेंगे दोस्तों तो जो सबसे न्यूनतम है उससे भी कम प्रतिरोध आएगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक गलत, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। हाँ दोस्तों जो प्रत्येक प्रतिरोध है उससे कम ही आएगा, ये दोनों गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों ये अगला सवाल, देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है दोस्तों? देखिए एम्पियर सेकेंड जो होता है किसका मात्रक होता है? देखिए एक सूत्र होता है Q
बराबर आई टी। आई माने एम्पियर, आई धारा माने एम्पियर और टी माने समय दोस्तों। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, क्यू माने आवेश। तो यहाँ पर आवेश का होता है दोस्तों, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। देखिए 20 नंबर सवाल, किसी धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है। किसी धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है। किसी धातु के प्रवाह में, देखिए धातु के तार में भी, देखिए धातु का तार है, जैसे कि ये धातु का तार है, इसमें विद्युत का प्रवाह कैसे होगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, इन सभी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन के कारण होता है मेरे भाई, आयन के कारण। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।